सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया में एक नया टेस्ट आया जिसको लेकर जो है पहले ही बात हो चुकी है। हमने एक ब्रॉडकास्ट में आपको बताया भी कि ब्रोंको टेस्ट इसका नाम है और कैसे ये होता है। पूरा जानकारी दोबारा से देंगे, मगर आर अश्विन उन्होंने इस ब्रोंको टेस्ट पर सवाल उठाए हैं और कुछ बुनियादी चीज़ें जो है ना, तर्क जो है वो गिनाए हैं। वो हम आपके सामने रखेंगे कि क्या वो कह रहे हैं और उसके क्या मायने। साथ में AB डिविलियर्स ने श्रेयस अय्यर के पूरे मसले पर अपनी राय रखी है और उन्होंने बोला है कि भाई पर्दे के पीछे क्या चलता है कौन जाने। वो पूरी बात भी आपको दिखाएंगे कि AB डिविलियर्स ने क्या यहाँ पर बोला है। काफ़ी करीब हैं वो काफ़ी भारतीय क्रिकेटर्स के। वसीम अकरम ने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, मुकाबला होने वाला है एशिया कप में, उसको लेकर एक गुजारिश, एक संदेश, एक अनुरोध जो है फैंस से किया है। उसको क्यों किया है ये भी आपको बताएंगे और क्या वो संदेश में कह रहे हैं फैंस को, ये भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको पता है टीम का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो गया है। अब उसके लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है जिसमें कोशिश की जाएगी कि भाई जो भी कमी पेशियाँ हैं वो पूरी की जाए और पहली बार जो है भारतीय महिला टीम ODI वर्ल्ड कप जो है वो जीत सके। तो ये सारा मेन्यू है हमारे इस ब्रॉडकास्ट का। और मगर शुरुआत जो है वो ब्रोंको टेस्ट से करते हैं, आर अश्विन के उस बयान से करते हैं जो उन्होंने इसके ऊपर दिया है। दिखाएं जी पहले अपडेट। ब्रोंको टेस्ट को लेकर आर अश्विन ने चिंता जताई है। आर अश्विन ने ब्रोंको टेस्ट को बताया है एक बड़ा खतरा। ट्रेनर बदलने से बदलता है टेस्टिंग का तरीका। जाहिर तौर पर नया ट्रेनर आता है तो नए अपने तौर तरीके लेकर आता है। टीम इंडिया के खिलाड़ी हो सकते हैं चोटिल, ये अश्विन का कहना है, क्योंकि हर टेस्ट की अपनी फिजिकल डिमांड्स होती हैं और अगर आपको नहीं पता कि किस खिलाड़ी को किस चीज़ से परेशानी होता है, उसका इकोसिस्टम, उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, अगर आपको नहीं पता तो फिर खिलाड़ी चोटिल भी हो सकता है। ये खतरा जो है वो बना रहता है। ये सारी बातें जो है वो बोल रहे हैं आर अश्विन और BCCI ने ब्रोंको टेस्ट जो है वो लागू कर दिया। कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो ब्रोंको टेस्ट ले भी लिया। एशिया कप से पहले जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे पहले NCA कहा जाता था, वहां पर ये ब्रोंको टेस्ट जो है वो करवाया गया है। क्या एग्जैक्टली आर अश्विन ने बोला है पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या है और कितना तर्क संगत, लॉजिकल ये बयान जो है वो नजर आ रहा है। मैं बस कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। एक खिलाड़ी के तौर पर मुश्किलें हमेशा ही बनी रहती हैं। मैं सही में कुछ निरंतरता चाहूंगा, यह महत्वपूर्ण है। मैं बस यही चाहता हूं कि जब भी कोई नया ट्रेनर आए तो उसे पिछले ट्रेनर के साथ 6 महीने से 1 साल तक काम करना चाहिए ताकि हैंडओवर दिया जा सके। जब ट्रेनर बदलते हैं तो टेस्टिंग का तरीका बदल जाता है। ट्रेनर बदलते हैं तो ट्रेनिंग की योजनाएं बदल जाती हैं। जब ऐसा होता है तो खिलाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चोट भी लग सकती है। काफी लॉजिकल पॉइंट है। अंकिता, जब हम शिफ्ट में हम लोग भी काम करते हैं, जब हम शिफ्ट हमारी बदलती हैं तो वी टेक ए हैंड ओवर। आप मुझे व्हाट्सएप कर देती, मैंने ये काम कर दिया, मैं बता देता हूँ कि ठीक है मैं ये करने जा रहा हूँ। ये एक हैंड ओवर ज़रूरी होता है। मगर जब ट्रेनर बदलता है या कोई आप एक सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है उसके अंदर अगर आप कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो जो नया बंदा आता है उसको प्रॉबली वो अंदर की जानकारियाँ नहीं होती कि बस जसप्रीत बुमराह का शरीर क्या है, रोहित शर्मा की फिजिकल फिटनेस का पैरामीटर क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई हर कोई वो टेस्ट जो पास कर लेगा वो सक्सीड करेगा। ये क्रिकेट है, ये अदर स्पोर्ट्स से अलग है, दूसरे कई खेलों से अलग है, जहां पर आपको ना स्किल भी बहुत मैटर करती है। उसमें एक टेस्ट से ही ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि ये खिलाड़ी मैदान में फेलियर होगा या मैदान में सक्सेस होगा। उसके कई सारे मायने, उसके लिए आपको खिलाड़ी को समझना होगा, उसकी मानसिकता समझनी होगी, उसका शरीर समझना होगा, उसका पूरा जो डायग्राम है वो समझना होगा। हैंडओवर बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो है आर अश्विन ने रेस किया है। शायद इसका समाधान हैंडओवर है, मगर वो हैंडओवर इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जब कोई पिछला वाला जा रहा होता है और नया वाला आ रहा होता है तो ये कहने में तो बड़ा फैंसी लगता है, अच्छा लगता है कि भाई एक जो है सिनर्जी हो जाए, वेल विशर सब हैं इंडियन क्रिकेट के तो हो जाए। मगर जो जा रहा होता है वो कहता है भैया मेरा काम हो गया, मेरी पैसे मुझे मिल गए, मैंने जितनी सेवा देनी थी दे दी। अब जो नया आता है वो अपनी तौर तरीके आजमाता है। उसके बीच में ये एम्बिग्विटी रह जाती है कि ये जो जिस डर की बात आर अश्विन कर रहे हैं वो डर सच भी हो सकता है।
बिल्कुल सच भी हो सकता है। और देखिए ट्रेनर बदलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग भी बदलती है। आप किसी के साथ एक लंबा अरसा जब समय बिताते हैं तो आपको लगता है कि आप उसमें घुल मिल जाते हैं और आपकी मेंटालिटी, आपकी तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर बदलाव होता है, चाहे आप कोचिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि कई बार जब आपका नंबर चेंज होता है, यानी कि जो क्रिकेटर्स की बात हो रही है, जो टॉप ऑर्डर में खेलता है वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि वहाँ पर भी प्रदर्शन जो है वो आपका कमतर नजर आता है। तो ट्रेनिंग जब आपकी बदलती है, जब ट्रेनर जो है वो नए आते हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रोंको टेस्ट को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें थी वो तेज़ गेंदबाजों के लिए लागू होती हैं, क्योंकि तेज़ गेंदबाज जो है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं इंजरी हमने देखा कि इंग्लैंड सीरीज़ में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की बात हो, अर्शदीप हो, आकाशदीप हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो, हर कोई जो है वो पूरा मैच नहीं खेल पाया था। सिर्फ सिराज ही थे जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए जो है वो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा जिसके बाद ही आपका जो फिटनेस टेस्ट रहा है, जो कि योयो टेस्ट से पहले हुआ करता था, 2 किलोमीटर की एक रेस भी रहती थी वहाँ, उसके बाद ये टेस्ट आने के बाद थोड़ी सी मेंटालिटी आपकी चेंज होगी और कहीं ना कहीं वो बर्डन भी नजर आ सकता है। लेकिन जब आपको टेस्ट देना है जो कि बिल्कुल बीसीसीआई ने लागू कर दिया, तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप फिटनेस के मामले में किसी और तरीके से आप आई थिंक सही साबित नहीं हो पाए। बिल्कुल, कोई ना कोई पैरामीटर तो देखिए आपको चाहिए, आपको कोई पैरामीटर चाहिए कि खिलाड़ियों को जो है ये रहे कि भाई फिटनेस को मेंटेन करना है और एक मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस जो है वो होना चाहिए। मगर उसके साथ में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हर बॉडी जो है वो अलग होती है। हर तेज़ गेंदबाज जो है वो एक तरीके के मोल्ड में नहीं हो सकते, सब एक दूसरे के कॉपी नहीं होते हैं। कुछ की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, ये नियम कायदों से नहीं आ सकती, ये कोच को, कप्तान को ही रखनी पड़ती है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, रोहित शर्मा अब जब कप्तान पूरे फुल फ्लेज थे तो उन्होंने खिलाड़ियों को इजाज़त दी हुई थी भाई किस तरीके से आपको ट्रेन करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो, क्या आपके लिए वर्क करता है, क्या आपके लिए वर्क नहीं करता है। तो ये कोई कानून नहीं है जो सबके ऊपर एक साथ डंडा चला दिया गया कि भाई ये, उसके लिए एक समझदारी ज़रूरी है। हाँ, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ज़रूर फुलफिल आपको करनी है, मगर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कोच, वो खिलाड़ी, वो ट्रेनर, उनके बीच में जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है। और उस नॉलेज को जो है ना, जो नया बंदा आ रहा है उसको पास ऑन करना चाहिए, वो हैंड ओवर के ज़रिए हो या वो बातचीत कम्युनिकेशन के ज़रिए हो, किसी ना किसी ज़रिए जो है वो होना चाहिए। चलिए जी, अब ये ब्रोंको टेस्ट के बारे में बता भी देते हैं आपको कि ये है क्या और क्यों। आर अश्विन ने भी इस पे सवाल उठाया और ये थोड़ा टॉक ऑफ द टाउन भी क्यों बना हुआ है। इससे पहले जैसे अंकिता ने बताया योयो टेस्ट भी था और भी कुछ टेस्ट थे, मगर ये ब्रोंको टेस्ट क्या है वो बता देते हैं। तो बेसिकली ब्रोंको टेस्ट अब सब भारतीय क्रिकेटर्स पर लागू हो गया है जो टीम इंडिया खेलना चाहते हैं। फिटनेस बनाए रखने के लिए इस टेस्ट को लागू किया गया और ये रग्बी में जो है इस ब्रोंको टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। रग्बी एक खेल है, वहाँ से ये शुरू हुआ और फिर जब इससे नतीजे मिलने लगे तो दूसरे ट्रेनर्स ने दूसरे खेलों में भी इसको जो है लगाना शुरू कर दिया। बेसिकली होता क्या है कि आप 20 मीटर दौड़ते हो, वापस आते हो, फिर 40 मीटर दौड़ते हो, फिर वापस आते हो, फिर 60 मीटर दौड़ते हो, फिर वापस आते हो। तो ये शटल रन आप करते हो 3 बार और इसका ये पूरा एक सेट हो जाता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं एड्रियन लीरू, वो काम कर चुके हैं, गंभीर के साथ भी, केकेआर के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है कोच साहब का भरोसा है उनके ऊपर। कोच साहब जिसके साथ आप काम करते हो, जिसके नतीजे आपने जिसके साथ दिए होते हैं, आप उसके तौर तरीक़ों पे विश्वास करते हो कि भाई ये जो है इन तरीक़ों पे चल के जो है मुझे कामयाबी मिली थी। केकेआर को भी चैम्पियन बनाया था, खिलाड़ियों को रिजल्ट्स अच्छे मिले थे, फिटनेस लेवल इंप्रूव हुए थे, तो यहाँ पर भी उसको लागू किया गया है। सोहम देसाई जो है वो गए थे बाहर, उनकी जगह पे एड्रियन लीरू आए हैं, तो उन्होंने ये टेस्ट भी लाया है और इसको जो है लागू कर दिया गया। तो बीसीसीआई की तरफ से भी हरी झंडी यहाँ पर मिल गई और बेंगलुरु में कुछ खिलाड़ियों ने ये टेस्ट भी दिया है। ये बात सही है कि भाई कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए, और बट यही है जो आप बोल रहे थे, हम पहले बात कर रहे थे कि भाई बहुत सारे चीज़ों को ना वो एक साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप योयो भी लोगे, ब्रोंको भी लोगे, फिर वो 2 किलोमीटर का वो रन भी लोगे जो आपको कुछ मिनट में पूरा करना होता है। ये ज़रूरी है कि भाई गेंदबाजों के लिए अलग, बल्लेबाजों के लिए अलग और खिलाड़ी स्पेसिफिक थोड़ा होके अगर वो छूट बीच बीच में मिल जाती है तो फिर आप कोई भी टेस्ट ले आइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर बहुत सारे टेस्ट जब आ जाते हैं तो एक खिलाड़ी जो है वो अगर इंजर्ड भी नहीं है फिर भी अपने आप को उस टेस्ट में अगर नहीं पास कर पा रहा है तो बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो योयो टेस्ट की बात हो या फिर 2 किलोमीटर की जो दौड़ भी थी इंक्लूडिंग, और अब ये जो तीसरा टेस्ट आपको देना पड़ेगा ब्रोंको, वो बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर जो रिलैक्स का टाइम है वो नहीं मिलता है और आपको लगातार जो है 5 मिनट के अंदर जो है वो आपको पूरा जो शटल है, रन है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि पूरे खिलाड़ी जो है वो फिट रहें, अच्छी तरीके से फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन जो रहता है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है। और हमने देखा भी है कि जिस तरीके से फिटनेस भारतीय टीम की अभी हाल फिलहाल के समय में देखी गई, खासकर जसप्रीत बुमराह को लेकर तमाम चर्चाएं थी, उसके बाद हर कोई चाहता है कि भाई जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो तुरुप के कह लीजिए या फिर एक्स फैक्टर कह लीजिए, अगर वो इंजर्ड हो जाते तो फिर आपका बैलेंस भी जो है वो डगमगा जाता है। तो ये टेस्ट हालांकि अच्छा है अगर आप कितने भी टेस्ट ले आइए, लेकिन बार बार जो बदलाव होते हैं, बार बार जो चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं फिर आप जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। बिल्कुल, कोई भी चीज, कोई भी नया सिस्टम लेके आते हैं, कोई भी सिस्टम लेके आते हैं, उसमें फिर कंसिस्टेंट रहिए, उसको एक लॉन्ग रन दीजिए, उसके नतीजों को मापिए और फिर आगे जो है यहाँ पर बढ़ा जाए। कुछ और डिटेल्स इस टेस्ट के बारे में आपकी स्क्रीन पर डालते हैं ताकि आपको भी अंदाजा रहो कि क्रिकेटर्स किस टेस्ट से गुजरते हैं, किस फिजिकल फिटनेस से गुजरते हैं। ब्रोंको टेस्ट जो है वो एक दौड़ आधारित फिटनेस टेस्ट है। बेसिकली हुआ क्या अंकिता कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज के दौरान ये पाया गया कि तेज गेंदबाज जो है ना वो जिम में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और दौड़ में कम। तेज गेंदबाजों को दौड़ ज्यादा लगानी चाहिए। हमने देखा कि सिराज इतने पतले लीन होते हुए भी उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, परफॉर्मेंस दी और वो लगातार जो है अपनी स्पीड को बनाए रख पाए। क्योंकि आपको क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हर खेल की अलग डिमांड्स होती हैं। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन जिम नहीं होता कि आप जिम गए, आपने वेट्स उठाना शुरू कर दिया। तो एक मेथड होता है कि भाई जिसके ज़रिए जो है, आजकल इतने हाई फाई हो गया ज़माना कि भाई मेथड होता है, और मगर कुछ चीज़ें जो वो नहीं बदलती हैं। पुराने ज़माने में कपिल देव, वसीम अकरम के ज़माने में, उससे पहले इमरान खान वगैरह के ज़माने में जो तेज़ गेंदबाज होते थे वो जिम का उतना कल्चर नहीं था, वो दौड़ते थे, दौड़ लगाते थे। ज़हीर खान वगैरह को भी मैंने देखा कि वो जब आते थे फील्ड के ऊपर तो 5-5 राउंड जो है वो दौड़ पूरा मैदान के लगाते थे। उसके बाद अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अगर आपको कुछ करना है, मगर आपका बेसिक ये है कि आपको दौड़ लगानी है। आपकी जो टांगे हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका जो कोर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी एस्थेटिक्स है वो मैनेज अलग तरीके से हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया। बेसिकली कुल मिलाकर 1200 मीटर की ये दौड़ होती है जो कुछ 6 मिनट के अंदर जो है वो पूरी करनी होती है। और उसके जो 6 मिनट में पूरी कर लेगा उसको जो है पास माना जाएगा, जो 6 मिनट में नहीं करेगा। और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है बल्लेबाजों को दिया गया, शायद 6 मिनट 15 सेकंड है, उनको 15 सेकंड कुछ फालतू दिए गए कि बल्लेबाज जो है 15 सेकंड फालतू भी ले लें तो कोई बात नहीं। तो गेंदबाजों के लिए बेसिकली इस टेस्ट को लाया गया है ताकि उनका फोकस, उनका जो कल्चर एक डेवलप हुआ अंडर विराट कोहली कि एवरीवन हैज टू गो टू जिम, ठीक है, अपने आप को फिट रखना है, मगर उस फिटनेस को कैसे रखना है, वो कल्चर जो है उसको थोड़ा सा ट्वीक करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपको जो बेसिक्स है ना उसको नहीं छोड़ना है, आपने जिम करना है करिए, वो भी ज़रूरी है, मगर जो तेज़ गेंदबाजों के लिए ज़रूरी है कि वो दौड़े ज़्यादा से ज़्यादा, वो दौड़ पाएँ, वो उसके लिए जो है इस टेस्ट को लाया गया। बिल्कुल। और देखिए मतलब आप फिट रहें, चाहे वो जिम जाएं, चाहे आप योगा करें, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन जब आप रनिंग करते हैं, खासतौर पर जो तेज़ गेंदबाज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जो है वो काफ़ी स्पिल भी आप फेंकते हैं और जब आप फास्ट बॉलर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी वो कहीं ना कहीं थकान से फील होती है। तो जब आप रनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं फिट आपकी बॉडी नजर आएगी। और ये टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दौड़ पर निर्भर करता है। हालांकि बल्लेबाजों को थोड़ा सा यहाँ पर हम कहते हैं ना कि थोड़ा लिबर्टी दी गई है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों के लिए जो है वो ये टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 6 मिनट के अंदर आपको 5 सेट जो है वो पूरे करने पड़ेंगे और 6 मिनट से ज़्यादा अगर वक्त लग गया तो शायद आपका पत्ता जो है वो टीम इंडिया में आने से पहले ही कट जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और जो रूल्स आते हैं तो अच्छे के लिए आते हैं कि आप और भी बढ़िया प्रदर्शन करें, आप और भी ज़्यादा जो है वो देर तक खेल सके, टीम इंडिया के साथ बने रहें। क्योंकि कोई नहीं चाह रहा है कि भाई एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद WTC का फाइनल 2027 में खेला जाना है। तो उसके मद्देनजर जो है वो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो आपके टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज की बात हो या फिर बल्लेबाज की बात हो या फिर ऑलराउंडर्स की बात, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं टीम जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो ब्रोंको टेस्ट दे दिया है, क्या उसका रिजल्ट आता है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल जी, और अच्छे नतीजे जो हैं वो आने चाहिए जिस तरीके से किया जा रहा है। चलिए जी, एक और टॉक ऑफ द टाउन जो है ना वो श्रेयस अय्यर का मामला बना ही हुआ है, हम भी रोज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। बयानबाजियों का दौर जो है वो
ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, इंडिया के प्रूव क्रिकेटर्स, इंडियन सेटअप के अंदर ये डिस्कशन हो रहा था। अब इसमें एबी डिविलियर्स ने भी अपना तड़का लगा दिया, क्योंकि एबी डिविलियर्स जो है अब आपको पता है कि भाई एक्टिव क्रिकेट से जो है वो एक तरीके से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो थोड़ा सा अपना पक्ष वो रखते हैं। क्या उन्होंने बोला है इस मसले के ऊपर, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात यहाँ पे करेंगे। उन्होंने बोला ये मुश्किल है, मैं अभी टीम की समीक्षा कर रहा था, मतलब इंडियन टीम की। मैं सोच रहा था कि श्रेयस को कहाँ जगह दी जाए, क्योंकि मैंने सारी सुर्खियां देखी, मतलब खबरें देखी, और कुछ प्रशंसक नाराज भी हुए हैं। मुझे लगता है कि श्रेयस सबसे ज़्यादा निराश होंगी। ठीक है, उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, वो काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, यानी कि मैच्योर हो गए हैं। उसने नेतृत्व के गुण भी दिखाए हैं जो उन्होंने आईपीएल में दिखाए, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है कौन जानता है? कोई नहीं, मैं नहीं, आप लोग नहीं, शायद श्रेयस को भी नहीं पता। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वो बहुत आसान है, कोई भी उस पर पहुंच जाता है। वो एबी डिविलियर्स भी पहुंच गए, जो खुद लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं, कप्तान रहे हैं, आईपीएल में उस तरीके से जुड़े रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी पे थ्योरी पे जो पहुंचना जो होता है ना, ये मुझे थोड़ा सा अखरता है कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप सीधा जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे पहुंच जाओ कि भाई दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। अब या तो फिर क्या करें, मतलब दरवाजे के पीछे हो रहा है तो जो चयन समिति होती है, जो खिलाड़ियों को चुना जाता है, उसका लाइव टेलीकास्ट करा दें नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि भाई क्या होता है पता ही लग जाए, कैसे बातें होती हैं, कैसे किसी का पत्ता कटता है, किसी को अंदर या बाहर किया जा रहा है, वो पत्ता ना कटे। इसका तो फिर यही इलाज बच जाएगा कि भाई आप जो है जो जैसे मैचेस का लाइव प्रसारण होता है, वो चयन समिति की जो बैठक होती है उसका भी लाइव प्रसारण करा दिया जाए, ताकि कोई एम्बिग्यूटी रहे ही नहीं कि भाई किसी के खिलाफ साजिश करके उसको बाहर किया गया। पर जरूरत सिर्फ 15 खिलाड़ियों की, 15 ही आएंगे ना भाई, उसमें 16 तो आप घुसा नहीं लोगे, चाहे वो 16वां कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब देखिए अब अगर यहाँ से गिल की, क्योंकि गिल की चर्चाएं बहुत हो रही थी, भाई गिल जो है वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो साल 2024 में जिस तरीके से गिल को बाहर किया गया था, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था, ऐसा नहीं कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन जब आपको ये पता होता है कि फ्यूचर कैप्टन यही होंगे, क्योंकि जब गंभीर नहीं थे उसके बाद भी उनका नाम किसने दिया? सभी ने दिया कि भाई विराट कोहली हैं तो प्रिंस भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जब ये धारणाएं बन जाती है और प्रदर्शन अगर कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो आप वो मौका भी वहां पर मिलता है। अब श्रेयस अय्यर की जगह T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो किस प्लेयर के रिप्लेस को आप रिप्लेस करके वहां पर आप खिलाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाता है, और जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे मैच नहीं खेल पाएगा, मौका मिलता है। लेकिन 15 खिलाड़ियों में से आप किसको बाहर करेंगे, कौन खिलाड़ी जो है वो अंदर रहेगा? आप देखिए 15 में से भी 11 ही चुने जाएंगे, वो 4 खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठेंगे, वो 4 खिलाड़ी कौन होंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी किस तरीके से फैसला लेती है। कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट कुणाल कभी भी ओपन नहीं किया करते थे अपनी अपनी टीम के लिए, भले मतलब जो आईपीएल खेला जाता है उसके लिए, अदरवाइज हमने ऐसा नहीं देखा था कि दोनों खिलाड़ी जो है वो ओपन करें। वहां पर ओपनिंग की विराट कोहली का बल्ला नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें ड्रॉप किया जाए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है ना। तो कभी कभी आप का समय जो है वो थोड़ा सा बुरा होता है, तो शायद श्रेयस के साथ भी यही है। नाइंसाफी तो हुई है क्योंकि प्रदर्शन के बाद भी उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन आप श्रेयस को कहाँ फिट करेंगे? सवाल बड़ा है। बिल्कुल जी, सवाल बड़ा है, मगर इस सवाल से आगे जो है टीम इंडिया बढ़ गई है। ठीक है, अब तो टीम सिलेक्ट हो चुकी है और साफ साफ बोल भी दिया गया कि भाई ना तो गलती श्रेयस अय्यर की है ना हमारी है, उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। आपने एक चलती हुई बस से आप उतरे, अब आपको जब दोबारा आपने वो बस पकड़ी है तो उसके अंदर जब वो सीट खाली होगी तब होगी। आप किसी को उठा नहीं सकते ये कह के कि भैया पिछले स्टॉप तक तो मैं यहाँ पर इस सीट पे बैठा हुआ था। तो ये सीधी सीधी कहानी है सिंपल शब्दों के अंदर, ठीक है, तो इसको फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते। एशिया कप से जुड़ा एक मसला है, वसीम अकरम ने खास रिक्वेस्ट करी है फैंस से, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। दिखाते हैं जी वसीम अकरम ने क्या यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो फैंस से यहाँ पर करी है। यूएई में मुकाबला है तो इंडिया और पाकिस्तान के सपोर्टर जो है भर भर के स्टेडियम में होंगी। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर वसीम अकरम का बड़ा बयान। यूएई में मैच से पहले वसीम अकरम ने फैंस को दिया संदेश। वसीम अकरम ने फैंस से भावनाओं पर काबू रखने का अनुरोध जो है ना वो किया है। कोई भी अपनी सीमा ना लांघे, इसका ध्यान रखा जाए, ये वसीम अकरम बोल रहे हैं। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला जो है होने वाला है। और मुझे लग रहा है ना अंकिता, हुआ क्या था कि यूएई में मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। पार्किंग से लेके स्टेडियम के अंदर तक ना जूते चप्पल और जो वहां पे सीटें पड़ी होती हैं सब चली थी, ठीक है। अब वो सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए
क्योंकि देखिए किसी और पार्ट में हो, इंडिया में हो, तो अब तो वो तो चलो इंडिया पाकिस्तान में एक दूसरे की जगह आते नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर जो दूसरा पक्ष होता है या विरोधी पक्ष होता है, जो विजिटिंग टीम होती है, उसके लिए सपोर्ट उतना नहीं होता, तो वहाँ पर ये चीज़ें कार्यक्रम हो नहीं पाता। अगर आपको गुस्सा भी आता है या आपको बुरा भी लगता है तो आप सहन कर लेते हो, बिकॉज आप आउट नंबर हो जाते हो। मगर जब आप एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हो, तो खासकर यूएई जैसा न्यूट्रल वेन्यू जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी फैंस भर भर के हैं, और जहां पर ये पहले इस तरीके की घटना हो चुकी है, तो एक जिम्मेदार क्रिकेटर या पूर्व क्रिकेटर की ये कंसर्न सही है कि भाई देश का नाम खराब ना हो, टीम का नाम खराब ना हो, अपने लोगों का नाम खराब ना हो, तो भाई भावनाओं पर काबू रखो, जीत हार लगी रहती है। ऐसा ना हो कि भाई आप अपनी सीमाएं लांग के यहाँ पर जो है इस मैटर को जो है ना वो स्टेडियम के बाहर सेटल करने लगो। बिल्कुल, और देखा भी हमने है कि जब दो देशों के बीच में क्रिकेट की महाजंग आप कह लीजिए वो होता है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन जो फैंस का रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। खिलाड़ी भी जो है वो कभी होता है ऐसा कि तू मैं की हालत हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसा जैसे अभी हमने कहा कि भाई अफगानिस्तान के साथ जो मैच था वहाँ पर भी देखने को मिला था, और वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी सामने आई थी। तो उन्होंने सिर्फ यही अपील की है कि भाई अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए, खासकर फैंस से अपील की है और खिलाड़ियों से भी की है कि भाई आप बदतमीजी वहाँ पर मत कीजिए। आप जो क्रिकेट खेलने गए सिर्फ क्रिकेट खेलिए, बैट बॉल का खेल है, आप वही खेलकर आ जाएं तो वही बहुत बड़ी बात होगी। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो फैंस को भी देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये खेल तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं होनी चाहिए, किसी की भावनाएं जो है उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। और शायद यही जो है वो मसला भारतीय फैंस भी उधर से अपील करेंगे। बिल्कुल जी, और इस मुकाबले का इंतजार जो है वो सबको रहेगा। वैसे तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्लानिंग कर चुके हैं कि भाई उनको जाना है यूएई में मैच देखने के लिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, तो लोग जो हैं वो उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। एक अच्छा मैच है, इसको मैच की तरह ले, इसको खेल की तरह ले, इसको एंजॉय करें। आप घर पे देख रहे हैं, कहीं पर रेस्टोरेंट में बैठ के देख रहे हैं, या फिर आप खुद यूएई जाने का प्लान कर रहे हैं, अपने पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये एक ऐसा मुकाबला होता है जहाँ पर हारना कोई नहीं चाहता, और जो हारने वाली टीम होती है उसके जो फैंस होते हैं उनको हर्ट ज़रूर होता है, मगर उस हर्ट को एंगर में जो है वो तब्दील नहीं कर रहा है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अभी जो है हम इजाज़त लेते हैं, और जो भी दिन की बड़ी खबरें होंगी उसको लेकर जो है ना वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। वैसे एक अपडेट ये भी है कि चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास का ऐलान जो है ना वो कर दिया है ऑल फॉर्मेट से। इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि खेल तो वैसे नहीं रहते, चुना तो कहीं नहीं जा रहा था ना। अब तो क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड भी था, तो हाँ, मतलब अब वो सब निकल गया, अब तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है। मतलब जब तक रोहित विराट थे तो लगता था कि शायद अब मौका मिल सकता है। वो इंग्लैंड दौरा एक आखिरी था कि भाई शायद वहां पर मिल जाए, मगर जब वो भी नहीं रहा तो अब उन्होंने सब फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उम्र भी हो गई, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। मगर ये कि ये भी एक अपडेट है, तो हमने आपको सोचा जाते जाते ये भी अपडेट आपको बता दे। बाकी शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए पूरी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.